सोने की चिड़िया। एक बार ढोलकपुर जंगल में कू कू कोयल बहुत ही मीठा गाना गा रही थी। मैं कू कू कोयल गाती हूँ सुंदर मीठा मीठा गाना, तुम सब भी सुनकर आ जाना, आ जाना, आ जाना। उसकी आवाज़ दूर दूर तक सबको सुनाई दे रही थी। तभी उसकी आवाज़ सुनकर एक जादूगर वहाँ आता है और उससे कहता है, वाह कूकू कोयल, तुम्हारी आवाज़ तो बहुत मीठी है, बिल्कुल खारा सोना है, सोना। हाँ, तभी जादूगर आबरा कडाबरा बोलता है और कूकू कोयल से कहता, तुम सब से जब भी गाना गाओगी और गाते समय अगर तुम्हारे मुंह से एक भी बूंद पानी की नीचे गिर गई तो वह बूंद सोने में बदल जाएगी। लेकिन तुम्हें एक बात का हमेशा ख्याल रखना होगा कि तुम कभी ऐसे लोगों के सामने नहीं गाना जो तुमको किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाएंगे। ऐसा बोलने के बाद जादूगर वहाँ से चला जाता है। इधर कुकू कोयल फिर से गाना गाने लगती है। तभी वहाँ पर एक चंपा लोमड़ी आती है और वो कुकू कोयल का गाना सुनने लगती है। गाना गाते गाते कुकू कोयल के मुंह से पानी गिरता है। पानी के नीचे गिरते ही वो सोने में बदल जाता है। चंपा लोमड़ी अपने सामने सोना देखकर बहुत खुश हो जाती है और झट से सोना उठाती है। फिर वहाँ से बहुत तेज दौड़ लगाते हुए अपने घर पहुँचती है। इधर कुकू कोयल गाना गाती रहती है। तभी वहाँ पर एक शिकारी आता है। शिकारी पेड़ के नीचे बैठकर कुकू कोयल का गाना सुनने लगता है। कुकू कोयल गाना गा रही थी कि फिर से उसके मुंह से पानी नीचे गिरता है। मुंह का पानी नीचे पहुँचते ही सोने में बदल जाता है। अपने सामने शिकारी सोना देखकर बहुत खुश हो जाता है। वो झट से उसे उठा लेता है। तभी शिकारी फिर देखता है कि ऊपर से पानी की और बूंद गिरी जो सोने में बदल गई। शिकारी फिर खुश हो जाता है और उसे भी अपने पास रख लेता है। ऐसा करते हुए कई बूंदें ऊपर से नीचे गिरती हैं जो सोने में बदल जाती हैं। शिकारी मन में सोचता है कि शायद आसमान से सोने की बारिश हो रही है और ये सोचते हुए वो एक एक करके सोना उठाता जाता है। तभी शिकारी की नज़र गाना गा रहे कुकू कोयल पर जाती है। वो देखता है कि ये सोने वाला पानी कुकू कोयल के मुंह से निकल रहा है। फिर वो बिना देरी किए कोयल को पकड़ने के बारे में सोचता है, क्योंकि कुकू कोयल को पकड़कर वो बन जाएगा अब बहुत अमीर। इधर कुकू कोयल गाना गाने में इतना खो जाती कि उसे इस बात का भी ध्यान नहीं रहता कि उसके आसपास कौन है। फिर शिकारी बहुत धीरे धीरे से अपना जाल फेंकता है और कुकू कोयल को पकड़ लेता है। जाल में फंसते ही कुकू कोयल कहती है, धत तेरी की, ये क्या कर बैठी मैं। जादूगर ने कहा भी था मुझसे कि अपने आसपास के लोगों से बचकर रहना। अब देखो मैंने अपनी लापरवाही के चक्कर में क्या कर लिया, जाल में फंस गई। कुकू कोयल को ले जाते हुए शिकारी अपने मन में सोचता है कि क्यों ना इस कोयल को राजा को दे दूं। अगर राजा को दे दिया तो राजा इसके बदले मुझे राजमहल में रहने देंगे। फिर पूरी तरह ज़िंदगी आराम से बीतेगी मेरी, हाँ यहीं रहेगा। ऐसा सोचते शिकारी राजा के पास पहुंचता है और उसे सारी बात बताता है। राजा कोयल को लेने उसके बदले शिकारी को अपने राजमहल में रहने देने की बात मान जाता है। तभी वहाँ पर राजा का मंत्री आता है और उससे बोलता है, ये महाराज, ये शिकारी झूठ बोल रहा है। आपने कभी सुना है या देखा भी है क्या किसी चिड़िया के मुंह से सोना निकले? भाई मैंने तो नहीं देखा। मंत्री की बात सुनकर राजा शिकारी से कहता है कि पहले मुझे सोना दिखाओ, आखिर ये कोयल कैसा सोना निकालती है, मैं भी तो देखूं। राजा की बात सुनकर शिकारी कोयल से गाना गाने को कहता है, लेकिन कोयल तो इस बार कोई गलती नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो अपना मुंह से नहीं खोलती। शिकारी के बहुत बार कहने पर भी जब कोयल गाना नहीं गाती तब राजा को ये सब देखकर गुस्सा आ जाता है और वो अपने सिपाही से कहकर कोयल को जाल से निकाल देता है और शिकारी को पकड़ लेता है। जाल से निकालते ही कोयल गाना गाना शुरू करती है, कुकू मैं हूँ कुकू कोयल, गाती हुई मीठा मीठा सुंदर गाना, जिसे सुनकर तुम सब मेरे पास। और फिर तभी उसके मुंह से फिर से पानी नीचे गिरता है जो सोने में बदल जाता है। राजा ये सब बस देखता ही रह जाता है और अपने सिपाही से कोयल को पकड़ने को कहता है, लेकिन इस बार
कुकू कोयल पहले जैसी कोई भी गलती नहीं करती है और वहाँ से उड़ती हुई सीधे ढोलकपुर जंगल पहुँचती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपने बड़ों की बात माननी चाहिए, साथ ही हमेशा सतर्क भी रहना चाहिए।